SN1 की बात कर रहे थे। SN1 में पहला पॉइंट था कि ये दो पदों में संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें फर्स्ट पद में RX का या CX का विषमांश विखंडन होता है। शब्द मैंने बोला है विषमांश, ठीक है। एक तो होता है समांश और एक होता है विषमांश। विषमांश का मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन माना कि कौन ले लेवे X, तो यहाँ पर बनेगा R प्लस और X माइनस। ये R प्लस अर्थात कार्बन पे प्लस है, इसीलिए ये मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनाता है और मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनाता है। ये जो पद होता है मंद पद होता है और किसी भी विक्रिया का जो सबसे मंद होता है वह उसका वेग निर्धारक पद होता है, इसीलिए इस पद को क्या कहा जाता है, RDS। नेक्स्ट पॉइंट लिखा था कि किसी भी विक्रिया का जो वेग होता है या किसी भी विक्रिया की दर होती है वो सबसे मंद पद पर निर्भर करती है और मंद पद में केवल RX है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग RX की सांद्रता के पर निर्भर करता है और इसकी कोटि का मान कितना होता है, 1, क्योंकि RX की जो पावर है वो कितनी है, 1। और कोटि भी लेते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर वेग निर्धारक पद में कौन ले रहा है, RX, और इसकी कोटि का मान कितना है, 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहा था कि दूसरे पद में सेकंड जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, R प्लस जो मध्यवर्ती बना है उस पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेह आक्रमण करता है और उत्पाद का निर्माण करता है RNU। क्या करता है, RNU, ठीक है। ये उत्पाद बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा था अपन ने कि अभिक्रिया का जो स्थायित्व है, ठीक है, अभिक्रिया का स्थायित्व किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोधनाइन। ये लिख दिया था क्या, ठीक है। अभिक्रिया का जो स्थायित्व है वो डिपेंड करता है सरकार्बोधनाइन के स्थायित्व पे। जितना मध्यवर्ती कार्बोधनाइन स्थायी होगा वही अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा स्थायी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा था कि ये जो मध्यवर्ती है, ठीक है, ये R प्लस है अर्थात R की जगह मैं क्या लिख दूं, C, ठीक है, CH3 प्लस है और मुझे पता है कि CH3 प्लस का जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp2। और sp2 की जब मैं ज्यामिति देखता हूं तो वो होती है त्रिकोणीय समतलीय। क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। और समतलीय ज्यामिति है अर्थात आपका जो नाभिक स्नेह इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है और इसीलिए उत्पाद कौन सा बनता है, रैसमिक मिश्रण। रैसमिक मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें दक्षिण ध्रुवक और वाम ध्रुवण गुणक अर्थात D और L की मात्रा समान होती है, उसे रैसमिक मिश्रण कहते हैं। कार्बोधनाइन के स्थायित्व की बात करी थी अपन ने कहा था कि 3 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। 3 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। और अपन ने यहाँ पर बात करी थी कि यदि R का मान बेंजीन दे देवे तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुझे ये भी सिखाया गया है कि कार्बोधनाइन का जो स्थायित्व होता है, किसका स्थायित्व भैया, कार्बोधनाइन का स्थायित्व। और कार्बोधनाइन का जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है +I और +M के और व्युत्क्रमानुपाती होता है -I और -M के, ठीक है। कार्बोधनाइन का जो स्थायित्व होता है वो +I और +M के ज्यादा समानुपाती होता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है -I और -M के। तो इसीलिए मैंने 3 डिग्री को सबसे ज्यादा स्टेबल किया, क्योंकि इधर देखना यहाँ पर ये भी +I प्रभाव दर्शाता है, ये भी +I प्रभाव दर्शा रहा है और ये भी प्लस। कितने +I वाले हैं, 3 +I वाले हैं। दूसरा यहाँ कितने +I वाले हैं, 2 +I वाले हैं और यहाँ कितने +I वाले हैं, 1। तो आप समझ रहे हैं कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी क्यों है, क्योंकि वहाँ 3 +I वाले समूह हैं। कितने +I वाले हैं, 3, यहाँ 2 और यहाँ 1।
एक और होता है अति संयुग्मन, ठीक है, और अति संयुग्मन भी जो है इसके समानुपाती होता है, अर्थात प्लस एच हाइपर कंजुगेशन। एम का मतलब होता है जो आपके क्या कहते हैं, इसी को आर प्रभाव भी, रेजोनेंस भी कहा जाता है। अनुनाद, धनात्मक अनुनाद और ऋणात्मक अनुनाद, समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां तक लिख लिया था अपन ने। अब यदि मेरे को ऐसा कहा जाए, सुनना, तीसरा एग्जाम्पल दिया है कि यदि आर समान हो, क्या समान हो भैया, आर समान हो तो SN1 की क्रियाशीलता का क्रम, SN1 की क्रियाशीलता का क्रम कैसे होगा। अब यदि मैं x को समान कर दूं, तो x को समान कर दूं तो जो है SN1 की क्रियाशीलता कैसे होगी। जैसे मेरे को दिया है CH3 C, CH3 CH3 और X, दूसरा दिया है CH3 CH2 CH3, यहाँ हो जाएगा X, और तीसरा दिया है CH3 CH2 CH2X। क्या आप बता सकेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये कितने डिग्री है भैया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, और ये, और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। यदि आपको यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इतना सिखाया गया है कि अभिक्रिया का स्थायित्व कारक धनायन के स्थायित्व के समानुपाती होता है। इस बंध को तोड़ दो आपको, ठीक है, आप इस बंध को तोड़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर X की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो X दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, इस पे तो बन जाएगा माइनस और इस पे प्लस। अब तो समझ में आ गया होगा ये 3 डिग्री कारक है धनायन, समझ में आ गई, ठीक है। तो या आप लिख लो नीचे, ये नहीं लिखा होगा तो लिखो, हाँ वो ऊपर वाला तो सबसे ऊपर लिख देना, कॉपी के सबसे ऊपर। लिख लिया, हाँ मिटाऊं भैया। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड व जलीय KOH के मध्य क्रियाविधि बता रखी है। इसी SN1 के एक एग्जाम्पल है, उसे समझना। उसने कहा है कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड व जलीय KOH के मध्य
जलीय KOH की मध्य क्रिया विधि है। सुनना कैसे क्रिया विधि होगी। अब देखो, KOH जो होता है वो जलीय टूटता है, आपको पता है K+ और OH-। ये OH जो माइनस है ये आपका आक्रमणकारी नाभिक सनई है। क्या है भैया? आक्रमणकारी नाभिक सनई। और आपको पता है कि नाभिक सनई पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? माइनस। और OH पर भी चार्ज कौन सा है? माइनस। नेक्स्ट है कि सर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। अब मुझे SN1 से ही करवाना है, तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब 3 डिग्री और 3 डिग्री है। ब्यूटिल का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। क्लोरीन जो जुड़ा हुआ वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब अपन बात करें सर, फर्स्ट स्टेप जो होता है अपन को ये सिखाया गया है कि RH बंध का विस्मास विखंडन होता है और यहाँ से जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? क्लोरीन। ये जो मंद पद होता है और सर यही RDS होता है। ठीक है। तो ये बनेगा 3 डिग्री कार्ब धनायन बनता है। ठीक है। और साथ में ही आपके क्या बनता है? Cl-। क्या मैं Cl- को निष्कासित नाभिक सनई कह सकता हूँ? हाँ सर, इसको क्या कहूंगा भैया? निष्कासित नाभिक सनई। निष्कासित नाभिक सनई। नेक्स्ट बात आती है कि सर दूसरा जो पद होता है उसमें मध्यवर्ती कार्ब धनायन, ये बना है आपका मध्यवर्ती कार्ब धनायन। और मध्यवर्ती कार्ब धनायन पर आक्रमणकारी नाभिक सनई आक्रमण करता है। ये मध्यवर्ती कार्ब धनायन है साहब। इस मध्यवर्ती कार्ब धनायन 3 डिग्री पर आक्रमणकारी नाभिक सनई कौन है भैया? OH-। ये सेकंड स्टेप होता है और ये क्या होता है? तीव्र पद होता है। क्या इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है? नहीं सर, अभिक्रिया का वेग तो सबसे मंद पद पर करता है। ठीक है। यहाँ पर OH- जुड़ेगा तो क्या इसी प्रकार से बनेगा CH3 और OH। ठीक है। अर्थात और साथ में जो है कुछ भी नहीं, ये अपने प्राप्त क्या हो गया भैया? उत्पाद। क्या प्राप्त हो गया? उत्पाद। नेक्स्ट बात करते हैं और इस उत्पाद का जो नाम होता है, देखो यहाँ पर नाम क्या था इसका? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम जो है IUPAC नाम नहीं बता रहा हूं मैं, सामान्य तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्या सही है भैया? कौन जुड़ा है भैया? OH। और OH क्या होता है? एल्कोहल। ठीक है। क्या मैं ऐसे इसकी नेट रिएक्शन बना सकता हूँ क्या? अरे बोलो भैया। ठीक है सर, मैं 2 पद नहीं लिखना चाहूँ तो मैं हाँ साथ में KCl निकल जाएगा, वहां से तो K और यहाँ से Cl। ठीक है, KCl निकलेगा। क्या मैं इसकी नेट रिएक्शन बना सकता हूँ? मैंने तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड लिया है। ठीक है। और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया जो है किससे करवाई है? KOH। और KOH भी कौन सा है? जलीय। और जलीय को जो है क्या लिखा जाता है? एक्वस। क्या लिखा जाता है? एक्वस। ठीक है। ये बना दिया मैंने उत्पाद CH3 और OH, साथ में क्या निकाल दिया? KCl। तो क्या मैं एक ट्रिक लिख सकता हूँ क्या? जब भी जलीय KOH होगा है, अर्थात जलीय KOH का कार्य X को हटाओ OH चिपकाओ, X को हटाओ OH चिपकाओ। X मतलब क्लोरीन है और कौन आ गया भैया? OH। तो X को हटाओ OH चिपकाओ। तो ध्यान रखना, चाहे आपके जलीय KOH आ जावे, चाहे आपके जलीय NaOH आ जावे, या जलीय KOH दे देवे या जलीय NaOH दे देवे, तो इनका कार्य क्या है भैया? X को हटाओ OH चिपकाओ। समझ में आ गई? ठीक है, लिखो जल्दी से। इसी के नीचे लिख देना है ना,
जलीय और जलीय को लिखा जाता है एक्वस। अरे भैया क्या बात नहीं है सर बस नहीं अरे नहीं सर ये भी नहीं सर ये भी नहीं बस ये बता दो
अपन अब बात कर रहे हैं किसकी, SN2 की। जल्दी से लिखो। उठा देना सर। ठीक है। तो अब देखो SN2 की बात करें कि SN2 कैसे बनती है। ठीक है, बंद करना, पहले समझना। SN2 की बात करें तो ये जो SN2 रिएक्शन होती है ये एक पद में संपन्न होती है। कितने पद में संपन्न होती है? एक। और इसमें किसी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता। वहां पर मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, सॉरी SN1 में होता, जबकि SN2 में मध्यवर्ती नहीं बनता। यहाँ पर मध्यवर्ती नहीं बनता है, केवल कुछ समय के लिए एक अवस्था बनती है और उस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या होती है? संक्रमण अवस्था बनती है। और तीसरी बात होती है कि आक्रमणकारी नाभिक स्नायु और निष्कासित होने वाले नाभिक स्नायु एक दूसरे के 180 डिग्री के कोण पे होते हैं, अर्थात निकलने वाला आगे से है तो अटैक करने वाला कहाँ से होगा? पीछे से। और इसीलिए यहाँ इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। क्या कहते हैं भैया? बैक साइड अटैक कहा जाता है। इसे बैक साइड अटैक कहा जाता है। और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद का नाम होता है वाल्डन प्रतिपन। क्या होता है? वाल्डन प्रतिपन, अर्थात जो है विन्यास का प्रतिलोपन या वाल्डन प्रतिपन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें अपन एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से अपने को समझ में आ जाएगा कि जो है किस प्रकार से विक्रिया हो रही है। हाँ, एक और बात है कि इसमें जो है क्रियाशीलता का जो क्रम है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा उसकी बात करेंगे, क्योंकि त्रिविम बाधा ज्यादा आएगी तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। मेरे पास में CH3X है, ये है CH3Cl। ठीक है, ये है आक्रमणकारी NU- और NU- को कौन सा कहते हैं भैया? आक्रमणकारी नाभिक स्नायु। आक्रमणकारी नाभिक स्नायु। अपन ने कहा था इस अवस्था में किसी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता। ठीक है, मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता, बल्कि एक अवस्था आती है और उस अवस्था को कौन सी कहते हैं? संक्रमण अवस्था। ठीक है, इस संक्रमण अवस्था में आक्रमणकारी नाभिक स्नायु और जो है कार्बन के बीच में बंध जुड़ता हुआ रहता है, जबकि कार्बन और क्लोरीन या निष्कासित होने वाले नाभिक स्नायु के बीच में बंध टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक तो बंध बनता हुआ और एक बंध टूटता हुआ। ये कार्बन है, ठीक है, ये H, ये H, ये H। कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो बंध टूट रहा है और कार्बन और नाभिक स्नायु के बीच में बंध बन रहा है। कुछ समय के पश्चात जो होता है क्या? ठीक है, कुछ समय के पश्चात क्लोरीन और कार्बन का बीच का बंध पूर्ण रूप से टूट जाता है और नाभिक स्नायु और कार्बन के बीच में बंध बन जाता है, अर्थात CH3। ठीक है, और कौन जुड़ जाएगा भैया? NU, और इस कौन निकल जाएगा? Cl-। और Cl- क्या है भैया? निष्कासित नाभिक स्नायु। निष्कासित नाभिक स्नायु। ठीक है, अब सुनना कि निष्कासित नाभिक स्नायु होता है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है तथा इसमें कोई मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता। एक अवस्था बनती है, उस अवस्था को संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में आक्रमणकारी नाभिक स्नायु व कार्बन के बीच में बंध जुड़ता हुआ रहता है तथा कार्बन और क्लोरीन अर्थात निष्कासित नाभिक स्नायु व कार्बन के बीच में बंध टूटता हुआ रहता है। ठीक है, अर्थात दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। संक्रमण अवस्था से पहले जो होता है पीरियड
वह मंद पद के रूप में प्रदर्शित होता है, अर्थात वह RDS होता है। मंद पद में भाग लेने वाले अभिकारक दोनों ही होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। दोनों का मतलब एक तो आपके RX की सांद्रता और एक आपके नाभिक स्नेह की सांद्रता, और इसीलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन कहते हैं। और इसकी कोटि का मान 2 होता है। इसकी कोटि का मान कितना होता है? 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। संक्रमण अवस्था के बाद में तीव्र काल होता है, और इस अवस्था में कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध पूर्ण रूप से टूट जाता है, और कार्बन और नाभिक स्नेह के बीच का बंध पूर्ण रूप से बन जाता है, और उत्पाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखना इधर कि यहाँ पर इसके बात करूं तो ये छाता इस तरह से था, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन इस तरह से थे। क्या ये छाता इसी तरह से था क्या? हाँ। अब की बार जो छाता है वो देख सकते हैं, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये नाभिक स्नेह, ये छाता उल्टा हो गया है। और आप देखते हैं कि बारिश में कई बार हवा आती है तो छाता उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पाद उल्टा हो गया, और इसीलिए उत्पाद का नाम क्या रखा है? वाल्डन प्रतिपन। क्या रखा है भैया? वाल्डन प्रतिपन, या विन्यास का प्रतिलोपन हो जाना। वहाँ पर उत्पाद क्या बना था भैया? रेशमिक मिश्रण, और यहाँ क्या बन रहा है? वाल्डन प्रतिपन, ठीक है, क्योंकि विन्यास उल्टा हो गया है। आप देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यहाँ पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेह जो है वो निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेह के ठीक 180 डिग्री पर, ये बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री है? 180, अर्थात 180 डिग्री या निष्कासित नाभिक स्नेह के आक्रमणकारी नाभिक स्नेह पश्च दिशा से अटैक करता है, और इसीलिए इस अटैक को बैक साइड अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक साइड अटैक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर यदि अभिकारक में त्रिविम बाधा ज्यादा होगी तो आक्रमणकारी नाभिक स्नेह को जो है आक्रमण करने में जो है मुश्किल होगी, और उसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। अर्थात मैं कह सकता हूँ सर SN2 की जो क्रियाशीलता है वो त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम। उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम। एक देखना, यदि मेरे जो है चारों तरफ गार्ड लगे हुए हो, ठीक है, तो अटैक करना मुश्किल होगा का आसान होगा? मुश्किल। और यदि मेरे तरफ केवल एक तरफ गार्ड हो तो आसान, ठीक है। पहले वाली तुलना में इस बार आसान है। तो आप देख रहे हैं कि यदि देखो इधर ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री के जो है 3 तरफ कार्बन है, ठीक है, और आप देख रहे हैं 1 डिग्री के एक तरफ कार्बन होगा, तो कहाँ पर अटैक करना आसान होगा? 1 डिग्री। 3 डिग्री में अटैक करना क्या होगा? मुश्किल। और इसीलिए इनकी जो क्रियाशीलता होती है सर 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर बाद में 2 डिग्री और फिर बाद में 3 डिग्री। क्यों होता है आपको पता चल रहा है कि SN2 में जो है वो अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो अपने को पता है नाभिक स्नेह इस तरफ तो अटैक कर ही नहीं सकता, वो पीछे अटैक करेगा, और पीछे यदि अपन ज्यादा गार्ड लगा देंगे तो उसका अटैक करना क्या हो जाएगा? मुश्किल, ठीक है। और इसीलिए 3 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होता है और 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। समझ में आ रही है ना? ठीक है। अर्थात क्या मैं ऐसा कह दूं कि SN1 में क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जबकि SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, अर्थात एक दूसरे की क्या होता है? विपरीत होता। तो लिख ले हुए पहले लिखना इसको। देखो पॉइंट लिखना, लिखो यह रिएक्शन एक पद में पूरी होती है।
यह रिएक्शन एक पद में पूरी होती है, यह रिएक्शन एक पद में पूरी होती है। दूसरा पॉइंट लिखना, लिखो इस रिएक्शन में मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, केवल कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, केवल कुछ समय के लिए संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नायु, संक्रमण अवस्था के निर्माण में, संक्रमण अवस्था के निर्माण में आक्रमणकारी नाभिक स्नायु निष्कासित होने वाले नाभिक स्नायु के, आक्रमणकारी नाभिक स्नायु निष्कासित होने वाले नाभिक स्नायु के, निष्कासित होने वाले नाभिक स्नायु के ठीक विपरीत, नाभिक स्नायु के ठीक विपरीत दिशा से, निष्कासित होने वाले नाभिक स्नायु के ठीक विपरीत दिशा से, अर्थात 180 डिग्री के बंद कोण के, अर्थात 180 डिग्री के बंद कोण के अंतर से अटैक करता है, अटैक मतलब आक्रमण करता है, बंद कोण से अटैक करता है, इसे बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, पश्च आक्रमण, ठीक है, बैक साइड अटैक कहा जाता, बैक साइड अटैक कहा जाता, बैक साइड मतलब पश्च आक्रमण, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभिक्रिया की दर, नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया की दर Rx की सांद्रता, Rx की सांद्रता व आक्रमणकारी नाभिक स्नायु की सांद्रता पर, Rx की सांद्रता व आक्रमणकारी नाभिक स्नायु की सांद्रता पर, की सांद्रता पर, Rx की सांद्रता व आक्रमणकारी नाभिक स्नायु की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन कहते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन कहते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन कहते हैं। ये लिखो, ये 2 पॉइंट, अभिक्रिया की दर, एक तो Rx की सांद्रता और एक आक्रमणकारी नाभिक स्नायु।
और इसकी कोटि का मान कितना होगा 2। लिखो जल्दी इसी पॉइंट में। लिख लिया हाँ ये लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो हाँ बेटा बुरे। हाँ रिएक्शन नहीं लिखनी, केवल ये पॉइंट ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उत्पाद का विन्यास, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास का उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास का ठीक विपरीत होता है। ठीक विपरीत होता है अर्थात विन्यास का प्रतिपन हो जाता है। विन्यास का प्रतिपन हो जाता है प्रतिपन हो जाता है, इसलिए इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। कई जगह प्रतिपन की जगह प्रतिलोमन भी आता है, एक ही शब्द है ना, इसीलिए इसे कौन सा कहते हैं भैया वाल्डन प्रतिपन। आपको कोई पूछ चलेगा SN2 में उत्पाद क्या बनता है वाल्डन प्रतिपन। क्या बनता है वाल्डन वैज्ञानिक था, ठीक है, उसी के नाम पे बनाया था। और क्यों है वाल्डन, क्योंकि जो अपने छाते के समान है, पहले इस तरह से छाता था और अब इस तरह से, छाता उल्टा हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है वाल्डन प्रतिपन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अभिक्रिया की क्रियाशीलता। अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिक्रिया की क्रियाशीलता त्रिविम बाधा की अभिक्रिया की क्रियाशीलता त्रिविम बाधा के क्या होती है भैया व्युत्क्रमानुपात। त्रिविम बाधा की क्या होती है व्युत्क्रमानुपात। आपको कहते हैं सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा भैया 1 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर कौन होगा भैया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम कौन होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये बनाना यहां से है ना। ये बनाने के बाद में ये एग्जाम्पल उतार लेना, कितनी भी बातें लिखाई है वो इसमें समाहित है।
इसको उतारिए ना, आगे वाले पेज में उतार नहीं आएंगे इसमें। बैठा दूर है नहीं सर। हाँ, अब हेडिंग लिखना। हाँ, हेडिंग लिखो SN1 व SN2 में अंतर। अंतर। ठीक है, SN1 व SN2 में अंतर। SN1 व SN2 में अंतर। SN1 और SN2 में अंतर। अब देखो एक मिनट, मैं अंतर केवल यहाँ बोल रहा हूँ, आपको लिखने हैं घर पे, लिख लोगे। ठीक है, इधर देखो एक मिनट सुनना, दोनों अपन पढ़ लिया है। देखो इधर SN1 और SN2 मैं पहले समझा। SN1 में लिखा था अपन ने कि ये दो पदों में होती है। पहला पॉइंट है कि ये कितने पदों में संपन्न होती है, 2, और यहाँ पर कितने पद लिखेंगे, 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। यहाँ पर मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण नहीं होता है, मध्यवर्ती कार्बोधनाइन का निर्माण नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है कि अभिक्रिया की जो दर है, रिएक्शन की दर, वो केवल Rx की सांद्रता पर निर्भर करती है और उसकी कोटि का मान 1 होता है। यहाँ पर अपन लिखते हैं कि अभिक्रिया की दर Rx की सांद्रता और आक्रमणकारी नाभिक समय दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है और इसकी कोटि का मान 2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि सर यहाँ पर अपन बात करें तो संक्रमण अवस्था का निर्माण नहीं होता है, जबकि यहाँ पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि सर यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद बनता है आपका रैसमिक मिश्रण। क्या बनता है? रैसमिक मिश्रण। और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो बनता है सर वाल्डन प्रतीपन।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सर आक्रमणकारी नाविक सनई किसी भी दिशा से अटैक कर सकता है, किसी भी दिशा से अटैक कर सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो आक्रमणकारी नाविक सनई वो हमेशा ही कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक। और इसीलिए यहाँ पर उत्पाद वर्णन और यहाँ पर उत्पाद रासायनिक मिश्रण। यहाँ पर जब सर क्रियाशीलता का क्रम देखे तो क्रियाशीलता का क्रम 3, 2, 1 होता है। यहाँ पर क्रियाशीलता का क्रम 1, 2, 3 होता है। यही तो है, समझ में आया ना। कितने हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, फोटो खींच ले रहे भाई, ठीक है। हाँ 1 मिनट, अरे अभी कहाँ ठीक है। हाँ 1 मिनट, अब हेडिंग लिखो। अरे 1 पे छोड़ दो, फिर हेडिंग लिखो। एक और हेडिंग सर। अब लिखो प्रमुख। चलो